Hey everyone and welcome back. We all want that our children should speak fluent English, isn't it? और इसीलिए हम शुरू से ही बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाते हैं ताकि उन्हें स्पोकन एटमॉस्फेयर मिलता रहे। बट फ्रेंड्स, ये एटमॉस्फेयर आप उन्हें घर में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर बच्चों से इनिशियल लेवल पर ही इंग्लिश में बात की जाए तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में सेंटेंस फॉर्मेशन धीरे धीरे स्टोर होने लगता है और विदाउट लर्निंग ग्रामर एंड द बेसिक्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर वो इंग्लिश सीख भी लेते हैं और बोलने भी लग जाते हैं। सो अगर आप उनकी लैंग्वेज इंप्रूव करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उनसे इंग्लिश में ही बात करें। इससे आपकी फ्लुएंसी भी इंप्रूव होगी। सो लेट्स हैव अ लुक एट दीज 50 sentences which are spoken at home with kids. तुमने जैकेट उल्टी पहन ली। You have put on the jacket inside out. बोतल को मुंह लगाकर पानी मत पियो। Don't sip water directly from the bottle. इधर उधर मत भागो। Stop horsing around. तुमने फर्श पर पानी क्यों बिखेरा? Why did you spill water on the floor? खिड़की से बाहर मत झांको। Don't peek through the window. नाखून मत चबाओ। Don't bite your nails. स्विच बोर्ड को गीला हाथ मत लगाओ। Don't touch the switchboard with wet hands. क्या आप बोर हो रहे हो? आर यू फीलिंग बोर्ड? अटक अटक कर मत बोलो। डोंट शटर। छींकते हुए मुंह को ढको। कवर योर फेस व्हाइल स्नीजिंग। ढंग से बात करो। बिहेव योरसेल्फ। क्या तुमने अपना बैग जमा लिया? Have you arranged your bag? अपने जूते के फीते बांधो। Tie your shoelaces. इतना तेज नहीं चिल्लाओ। Don't shout so loudly. तुम बड़ों की बात नहीं मानते हो। You don't listen to elders. मैं तुम्हारी पापा से शिकायत नहीं करूंगी। I won't complain about you to your father. मैंने तुमसे कहा था ऐसा मत करो। I had told you not to do that. या इसे ऐसे भी कह सकते हैं I had instructed you not to do that. अपने मोजे पहन लो। Put on your socks. चलो मैं तुम्हें स्टॉप पर छोड़ देती हूँ। कम, आई विल ड्रॉप यू ऑन द स्टॉप। बेड पर खाना मत फैलाओ। डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। तुम्हें घर पर कौन डांटता है? हु स्कॉल्ड्स यू एट होम? अपनी नाक में उंगली मत डालो। डोंट पिक योर नोज। क्या तुमने अपना खाना खत्म कर दिया? Have you finished your food? ज्यादा आगे मत जाओ। Don't go forward. होमवर्क करने में आलस मत करो। Don't be lazy in doing homework. आज नाश्ते में क्या बनाऊं? What should I cook in breakfast today? हाँ, मुझे पता चला। आने दो तुम्हारे पापा को। Yes, I got to know. Let your father come. तुम समझते क्यों नहीं? Why don't you understand? एक तरफ हो जाओ। Move aside.
मुझसे बात मत छुपाओ। डोंट हाइड द मैटर फ्रॉम मी। ऐसी पढ़ाई रोज किया करो। डू स्टडी लाइक दिस एवरी डे। क्या तुम सीधा खड़े हो सकते हो? कैन यू स्टैंड स्टिल? मैं पापा को समझा दूंगी। आई विल मेक पापा अंडरस्टैंड। उतना ही खाओ जितनी भूख है। ईट एज पर योर एपिटाइट। चौकड़ी मारकर बैठो। सिट क्रॉस लेग्ड। तुम पूरा दिन कार्टून क्यों देखते हो? Why do you watch cartoon all the time? अब जल्दी से सो जाओ। Go to sleep now. तुम्हें डांट खाने की आदत हो गई है। You have become habitual of being scolded. पेंसिल को ठीक से पकड़ो, नहीं तो हैंडराइटिंग खराब हो जाएगी। Hold the pencil properly, else you will spoil your handwriting. फर्श गीला है, अभी पोछा लगाया है। The floor is wet, it's just mopped. ठंडा पानी मत पियो, सर्दी हो जाएगी। Don't drink cold water, you may catch cold. So we can see कि ये वाला जो cold है ये ठंडे पानी के लिए यूज किया है और इस कोल्ड का मतलब है सर्दी हो जाना। एग्जाम कैसा हुआ? अपने नंबर दिखाओ। हाउ डिड यू परफॉर्म इन एग्जाम? शो मी योर मार्क्स। या आप बोल सकते हैं हाउ डिड यू डू इन एग्जाम? आई वांट टू सी योर मार्क्स। तुम्हारा रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। यू हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। वेल डन माई सन। तुम इस खेल में जीत गए हो। You have won the game. बाहर खेलने जाओ और मुझे काम करने दो। Go out to play and let me do my work. पैर घसीटकर मत चलो। Don't drag your feet. क्या तुम झूला झूलना चाहते हो? Do you want to ride on swing or do you want to play on swing? चलो बाहर घूम के आते हैं। Let's stroll around. मैं आपके लिए नया खिलौना लाई हूं। I have brought a new toy for you. तुम्हें इतनी हंसी किस बात की आ रही है? What's making you laugh so much? So friends, इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंसेस बच्चों से इंग्लिश में बोल सकते हैं और उनकी इंग्लिश अभी से इंप्रूव कर सकते हैं। See you in the next video. Thanks for watching. Stay connected.